Hello and welcome back to my class, dear student. You have tuned English with Jyoti Tiwari, and today we are going to do the practice of practice question papers for students' performance enhancement based on NAS exam practice. So let's move on. So in this question paper, here one poster has been given and we have to read this poster carefully. After that we have to give the answers of the given questions. यहाँ पर एक पोस्टर दिया हुआ है फूड फॉर थॉट, मतलब विचारों के लिए भोजन। इससे संबंधित एक पोस्टर दिया हुआ है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों के आंसर्स देने हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। Here first question is given, what is the theme of the poster? थीम का मतलब होता है विषय। इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, हेल्दी फूड, टेस्टी फूड, फास्ट फूड एंड डाइट फूड। तो इस पोस्टर का जो सब्जेक्ट है, थीम है, वह है हेल्दी फूड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हेल्दी फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड फॉर थॉट फंक्शंस, विचारों के लिए खाना कार्य करता है। एंड ऑप्शंस आर फॉर हेल्दी आइजेस, फॉर enhanced mental ability, for better physical strength, for increased flexibility. So the right answer is for enhanced mental ability, means option B is the right answer. Because food for thought means विचारों के लिए खाना, यह मेंटल एबिलिटी से संबंधित है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्लोगन एट द बॉटम ऑफ द इमेज? दी गई इमेज का नारा या फिर हम कह सकते हैं इसका शीर्षक क्या होगा? इसमें लिखा हुआ है ईट स्मार्ट बी स्मार्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ईट स्मार्ट बी स्मार्ट। Now look at the picture carefully and answer the question 4 to 6 that follow. अब हमें इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो ये पोस्टर रोड सेफ्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट? इस विज्ञापन का क्या उद्देश्य है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रमोटिंग रोड सेफ्टी अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन। आप यदि पोस्टर को ध्यान में देखेंगे तो उसमें ये बात लिखी हुई है, प्रमोटिंग रोड सेफ्टी अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, parking of vehicle on the roadside can result in। रोड में वाहनों को पार्क करने के परिणाम हो सकते हैं एन एक्सीडेंट, थेफ्ट ऑफ द व्हीकल, ट्रैफिक जाम और ऑल ऑफ दीज। तो रोड में वाहन पार्क करने से एक्सीडेंट, वाहन की चोरी और ट्रैफिक जाम, ये सभी परिणाम हो सकते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। फॉर सेफ ड्राइविंग द ड्राइवर शुड हैव द नॉलेज ऑफ। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहन चालक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, साइन बोर्ड्स ऑन द रोड साइड, his
driving license, the vehicle coming behind him, the condition of the vehicle. So the appropriate answer is signboards on the roadside. So option A is the right answer. And now read the passage carefully and answer the questions 7 to 10 given below. यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, हमें इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ वे एनिमल्स केयर फॉर देयर यंग। बच्चों की देखभाल से संबंधित कौन सा विकल्प इस पैसेज में नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट इज हियर टचिंग एंड हगिंग दैम, फीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग दैम, टीचिंग दैम टू स्विम एंड बिल्डिंग होम्स फॉर दैम। तो आप यदि पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि टचिंग एंड हगिंग दैम, फीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग दैम एंड बिल्डिंग होम फॉर दैम इस पैसेज में दिया हुआ है, लेकिन टीचिंग दैम टू स्विम इस पैसेज में नहीं दिया हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीचिंग दैम टू स्विम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल्स आर मेंशन्ड एज नेचर्स मास्टर डिजाइनर्स। कौन से एनिमल्स अर्थात जानवर प्रकृति के मास्टर डिजाइनर के रूप में इस पैसेज में वर्णित हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टेलर बर्ड्स एंड वीवर बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल्स डू टेलर बर्ड्स एंड वीवर बर्ड्स यूज टू मेक होम्स फॉर देयर यंग। टेलर बर्ड्स एंड वीवर बर्ड्स अपने बच्चों के लिए घर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग करते हैं। ऑप्शंस आर गिवन, स्टोन्स एंड मड, twigs, leaves, plants, fibers and saliva, stand and water, grass and clay. And the right answer is option B, twigs, leaves, plants, fibers and saliva. इन मटेरियल्स का यूज़ वीवर एंड टेलर बर्ड्स अपने बच्चों के घर बनाने के लिए करते हैं। And now question number 10. What does the word calves refer to in the context of elephants? Elephants के संदर्भ में calves शब्द का उपयोग किस हेतु किया गया है? And the right option is option B, baby elephants. calves जो वर्ड है वह काल्फ का प्लूरल फॉर्म है और इस वर्ड का उपयोग यहाँ पर बेबी एलिफेंट के लिए किया गया है। सो स्टूडेंट, आई होप यू विल सॉल्व दिस प्रैक्टिस पेपर with the help of this video, and for more video like this you can subscribe our channel English with Jyoti Tiwari and stay tuned with us. Have a nice day ahead.